हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और न्यू वीडियो। और आज एक इंटरेस्टिंग सी बात हो रही है जो मैं अभी आपको साथ शेयर करता हूँ। और वो क्या बात है, उससे पहले जब मैं आपको वो बात बताऊँ, देख रहे हो कैसे बारिश हो रही है ब्रुनेई में। आजकल सुबह शाम बारिश ही बारिश होती है और बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं होता है। मतलब अब बाहर सोचते हो निकल जाओ, कोई काम करके आ जाओ, वॉक करके आ जाओ या कोई चीज़ करके आ जाओ, बट बारिश इतनी हो रही है ना कि आप निकल ही नहीं सकते हो। और इसी से जुड़ी एक बात है, बैठो। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है। देखो, जैसे मैं और रूडी दोनों हम लोग चाह रहे हैं मेरे वाइफ और प्रिशा को लेने। कहाँ पे? वो लोग कहीं हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और लड़कियों को कुछ काम धंधा होता नहीं है, वो लोग कुछ भी काम कभी भी शॉपिंग के लिए थकती तो नहीं है। और मेरी वाइफ और जो मेरी प्रिशा है। हाँ बेटा रुको, थोड़ा सा दोस्तों को कुछ बता रहा हूँ। तो बात यह है, मेरी वाइफ, आज संडे है, संडे इवनिंग की बात थी। वाइफ सोच रही थी कि चलो दिन अच्छा थोड़ा हो, उस समय बारिश नहीं हो रही थी, तो सोच रही थी कि थोड़ा मैं वॉक करके आती हूँ, घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। तो मैंने बोला ठीक है जाओ। बट तब तक प्रिशा ने सुन लिया। प्रिशा आ गई, प्रिशा बोलती नहीं नहीं मैं भी जाऊँगी, नहीं नहीं मैं भी जाऊँगी। और वो साथ में चली गई। दोनों जैसे तैसे गए। मैं देख रहा था काफ़ी दूर तक वो लोग जाते हुए, क्योंकि यार ब्रुनेई में ना बिना कार का कुछ होता नहीं है। और आप रोड पे बहुत ही इक्के दुक्के लोग को चलते हुए देखोगे, मोस्टली तो आप किसी को भी नहीं देखोगे। ये इतना डेस्परेट हो रहा है ना अपनी माँ को देखने के लिए, ये पागल हो जा रहा है अपनी माँ को देखने के लिए। हाँ, तो मैं भी दोस्तों को कुछ बताता हूँ फिर चलता हूँ। तो वो लोग कहीं शॉपिंग मॉल में है और वेट कर रहे हैं हमारा। और शॉपिंग मॉल में तो शॉपिंग ही कर रहे होंगे, और हमको बस जाके उनको पिक करके लेकर आना है। और कुछ उनको खरीदना होगा तो खरीदने देना है। मतलब सोचो, ये लोग शॉपिंग के लिए इतने दीवाने हैं। माँ बेटी, स्पेशली मेरी प्रीशा बोलती है पापा मुझे रेडी करो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। बताओ, 4 साल की बच्ची है, उसको शॉपिंग का क्रेज चालू है अभी से। मेरे पता नहीं कि बिल फाड़ने वाली है वो, मुझे नहीं पता। तो कहीं नहीं, कोई नहीं, अब है तो है। उसको चलते जाते हैं, उन दोनों को लेकर आते हैं। क्या क्या उन्होंने शॉपिंग किया वो भी लेकर आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। और भी कुछ करना है तो वहां पे भी लेकर जाते हैं, तो उनको लेते हैं। चलो चले चले। आपको घूमने में बहुत मजा आया? हाँ, अब अगर हर संडे को मम्मी को लेके जाओगी? नहीं, इसको मैं नहीं लेके आऊंगी। हाँ, आई पूरा एकदम से ना वो पूरा कीचड़ में से फिसल गई तुरंत। वो बबल्स पकड़ने के चक्कर में फिसल गई। बाबू मम्मी बोलती है कि हर संडे को प्रिशा को लेके घूमने जाएगी, ऐसा मम्मी ने मुझे बोला। और बाहर जाना है, और बाहर घूमना है। हाँ, पापा को बोलो, पापा को। कितना घूमोगे रे तुम लोग, कितना तो घूमते हो। मम्मी बोली, बाबू मम्मी बोली कि सिर्फ प्रिशा को लेके जाएगी, सिर्फ और सिर्फ प्रिशा को। हाँ बाबू भी मेरे घर जाएगा। हाँ, हर संडे पिज्जा टाइम। क्या टाइम हो रहा है? पिज्जा टाइम। कहाँ से सीखता है रे तू? तो गाइस लेके इनके घर पे पहुंच गया था। और देखो यहाँ पे इस तरह का कुछ फ़िल्टर यूज़ होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो अच्छे से दिखाता। ये है कुछ फ़िल्टर यहाँ का। इंडिया में जैसे RO UV न जाने क्या क्या फ़िल्टर यूज़ होने लग गए हैं ना। हमारे घर पे भी इंडिया में, जब मुंबई में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे मैंने UV लगा के रखा है इसका, एक्वागार्ड का। और अलग अलग कंपनी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अलग अलग कंपनीज का आता है। तो यहाँ पे देखो पैनासोनिक का ब्रांड है ये, और ये नॉर्मल फ़िल्टर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। RO लेवल या नॉर्मल लेवल पे रहेगा तो चल जाएगा। तो ये है फ़िल्टर। मैंने ये इंडिया में इसके पहले तो नहीं देखा था, बट इसको यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। एक बार लगा लोगे तो कुछ देखो इसका लॉन्ग लास्टिंग कुछ इतना है कि इतने ज़्यादा दिनों तक इसको चला सकते हो। तो जो मैं पिछला, ये जापान का प्रोडक्ट है पैनासोनिक, जैसे आपको पता है कि पैनासोनिक की जो प्रोडक्ट है वो जापान का है। और जापान के हम लोग तो ट्रस्ट पे ही चलते हैं कि जापान के कोई भी प्रोडक्ट जो होगा वो अच्छा ही होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इसलिए ये प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो इसका जो फ़िल्टर होता है, इंडिया जैसा फ़िल्टर नहीं होता है, अलग ही होता है। डायरेक्ट ही आप उसमें नल को अटैच कर सकते हो। तो ये ऐसा होता है, ये देख रहे हो, ये है उसका फ़िल्टर। अभी इसमें ये जो फ़िल्टर है, इसके अंदर से एक इसमें कार्टिलेज निकलेगा।
जो कि इसके अंदर जाएगा और ये डायरेक्टली, ये देखो ये नल है, इसमें डायरेक्टली अटैच हो जाता है ये। तो ऐसा है। अभी मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा इसको फिट वेट करके रखा है ताकि ये हमेशा अपने आप निकले नहीं। उसके बाद मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। देख रहे हो, ये है इसका कार्टिलेज। जब इसको खोलता हूँ, इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं कि कैसे निकाल के ये जो इसमें जो कार्टिलेज निकलेगा उसको, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें कैसे खोल के कैसे उसमें डालना है, वो सब लिखा हुआ है। बट फिलहाल मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि वो कैसा होता है। तो मैं बस उसको खोलता हूँ। तो इस तरीके से दिखता है इसका फिल्टर। बस दिख रहे हो, ये है इसके अंदर का कार्टिलेज। कुछ इस तरीके से हो गया ये फिल्टर। इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन वो जो मेन इसका जो फिल्टर का जो डब्बा होता है उसको खोलना होता है, पुराना वाला निकालना होता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं धो लूँगा 1-2 बार और उसको ऐसे फिट कर दूँगा। इस तरीके से फिल्टर है यहाँ का। और अब देखते हैं ये कितना, मतलब RO जितना तो नहीं होगा प्योरीफिकेशन ऑफ कोर्स, बट अच्छा ही रहता है। मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होता है फिलहाल। भगवान ना करे प्रॉब्लम लगे भी, और इसी तरह से चलता रहे, बाकी कुछ नहीं। क्या देखना है? चलो डॉल हाउस लगाता हूँ। डॉल हाउस लगाऊँ? इतना घूमने फिरने के बाद भी ना इन लोग को शांति नहीं है। इन लोग को रोना ही रोना है, रोते ही रह रहे। मैं तो खाने जा रहा हूँ संतरा, इसको चाहिए आइसक्रीम। बाबू रो रहा है पता नहीं किसी चीज़ों के लिए, अपनी माँ को परेशान कर रहा है। हे भगवान, क्या चाहिए? ये जो टीवी सीरियल्स है ना, जो टीवी वगैरह है ना, ये पागल करके छोड़ेंगे आदमी को। मतलब आइसक्रीम, कलर्स, डोनट, ये देखो हर जगह यही सब चल रहा है। बच्चे अगर यही सब देखते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, डॉल हाउस देखना है। पागल हो गई है लड़की। ये लड़की मेरी बच्ची ना पागल हो गई है, बहुत मस्ती कर रही है। प्रोग्राम क्या बन रहा है? अंडा मैगी। अंडा मैगी? Yes. मुझे अंडा वैसा वाला चाहिए, पोच वाला, ऊपर से जो ऐसे ऊपर से डाल लिक्विड के। जैसा। 1 या 2 अंडा हाँ। बस। देखिए ज़्यादा पकाना मत, तुम बहुत पकाती हो। हाँ। पकाओगी कि क्या करोगी? क्या पका के बनाना है कि कैसा बनाना है? इसको ये कर दूंगी, पहले उबाल के निकाल दूंगी, फिर भुजिया बनाऊंगी, फिर उसमें ऐड करूंगी। भुजिया? अंडा एग भुजिया बना के ऐड करूंगी। तुम्हें नहीं तो डायरेक्ट दे दूंगी जैसे तुम्हें चाहिए। मैं थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा कम पकाना। कम पका रहता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सा कम पका हुआ ही अच्छा लगता है, मुझे ज्यादा पकाना पसंद नहीं है। like this। और थोड़ा पकेगा ना तो कच्चा नहीं लगता है क्या? आप लोग देख रहे हो, आज है मैगी का प्रोग्राम। और मैगी इंडिया वाला मैगी नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के मैगी मिलता है। बहुत ही डिफरेंट टाइप के, मुझे याद भी नहीं है इतने टाइप के मैगी है। क्योंकि अगर किसी भी अगर मार्ट में या कहीं पे भी शॉप्स वगैरह में यहाँ पे जाते हो ना, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया होता है जिसमें आप सिर्फ मैगी ही देखोगे। अलग अलग टाइप के नूडल्स, बॉयल नूडल्स, ये नूडल, कोरियन नूडल, चाइना नूडल, जापानीज नूडल, लोकल नूडल्स, नॉन लोकल नूडल, मलेशियन नूडल्स। पूरा बहुत बड़ा सेक्शन एक नूडल्स के लिए डेडिकेटेड होता ही है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस तरफ के लोग मैगी, मतलब मैगी तो नहीं बोलना चाहिए, नूडल तो खाते ही हैं। किसी भी फॉर्म में नूडल ही चाहिए उनको, और कुछ नहीं खाते हैं। या तो राइस या तो नूडल्स, मोस्टली राइस नूडल, और कुछ भी नहीं खाते। इनको और कुछ पता ही नहीं है। तो इनकी रोज़मर्रा का हिस्सा है नूडल। तो ये उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। वैसे इंडिया में भी हम लोग बहुत ज़्यादा ये खाने लग गए हैं, क्या बोलते हैं, मैगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, विच इज़ वेरी वेरी बैड, बट व्हाट टू डू। हमको बैड खाना खाने में इतना ज़्यादा इंडल्जेंस फील होता है, हैप्पीनेस फील होता है कि क्या करें। तो वो पार्ट ऑफ लाइफ ही हो गया है। बट जितना ज़्यादा कम कर सको वो बेटर है। तो
जितना कम हो जाए अच्छा है, जितना ज़्यादा ये सब चीज़ों को अपने लाइफ के डे रूटीन से निकाल पाओ उतना बेटर है। कैसे लग रही है बेटा? मस्त है यार मैगी, त्रिशा, पता नहीं क्या क्या डाला है लेकिन मस्त लग रहा है इसमें, अंडा वंडा ये वो सब कुछ है। त्रिशा कैसे पकड़े हो? स्पून कैसे पकड़े हो? यार खाने से मत काम मत कर बेटा। खा के बता कैसे है? बैठ के देख रहा था कुछ तो फाइनेंस रिलेटेड। आजकल फाइनेंस का नॉलेज होना इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है मतलब कितना भी कमा लो कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो फाइनेंस के बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए। वैसे भी बहुत लेट है, बहुत पहले ही आ जाना चाहिए ये सब ज्ञान, बट अभी फ़िलहाल तो बहुत लेट है। बट फिर भी जब जागो जब सवेरा है। आपको मिलता हूँ नए वीडियो में, नए दूसरे दिन के साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बोलता हूँ आपको यहीं पे बाय।